तपस्या करे थे तो ध्यान मग्न थे। एक पक्षी जो ऐसे बैठा था और पक्षी ने टट्टी फिर मारा। फिर टट्टी फिरवा तो टप दे जो टपुआ पर गिरा। अब ऐसे देखे नहीं महा जो उनका यानी गिनगिना गवा है, ऐसे निगाह उठा पक्षी बैठा है, कहने ओ चिड़िया उड़ जाने भस्म कर देंगे। भाई इंसान हो तो कहे थे बिटिया तुम यहीं उठ जाओ तो चलेंगे ना, परंतु वो पक्षी तो पक्षी है। तो फिर दूसरी बार कहा वो पक्षी उड़ जाने यहाँ से भग जाने भस्म कर देंगे, तो नहीं उड़ा वो। तीसरी बार फिर कहा ए पक्षी यहाँ से भग जाने भस्म कर देंगे। वो खाक फक जला एकदम और खाक फक से गिर गया। अब देखा कि हमारी शक्ति से जल गया है, अब हमारे में बहुत बड़ी शक्ति आ गई, अहंकार आ गया। अहंकार। उसी समय जो है, उसी समय एक लड़की जो है वहाँ आती थी और आ करके वहाँ बहाजार करती थी और कभी भोजन कुटिया बना देते, कभी बना बना भोजन लाती थी। अब उस दिन देर हो गई बिटिया को, उनके पति देव आए थे, शादी हो गई थी बिटिया, पति देव आए थे। तो कोई मेहमान जब आते हैं तो व्यवस्था और यानी कुछ वैसी की जाती है ना, है तो उनको देर हो गई भाई। जब देर हो जाती है तो कहने लगे, जब भोजन प्रसाद बना करके पवा करके फिर चल देती भोजन लेकर चल देती तो आ रही। महात्मा जी बहुत क्षुधा लगी, इनके क्रोध बढ़ा, कह रहे ए लड़की भग जाने भस्म कर देंगे। आज महात्मा जी को क्या हो गया, फिर चल पड़ी। फिर कहा ए लड़की भग जाने भस्म कर देंगे। लड़की खड़ी हो गई, कह रहे वो महाराज जी वो चिड़िया नहीं है जो भस्म हो गई। अब महात्मा जी सनसनाए कि बिटिया तुम्हें कौन ने बतावा। कहले बताया हमको उसने जिसने भस्म किया महाराज जी। अरे कहले भस्म तो हमें कीन है, ये तीसरी बात है, तीसरी बार की बात। कहले भस्म तो हमने कीन है। कहले तो महाराज जी हम खड़ी हूँ, हमको भस्म कर दो। तीसरी बार फिर कहा, दो बार कह चुके थे, तीसरी बार फिर कहा ओ लड़की भग जाने भस्म कर देंगे। परंतु वो शक्ति डाउन हो गई है। तो जब शक्ति डाउन हो गई, अहंकार में शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए अहंकार अभिमान बिडारा और घटका चौका करो उजियारा। चित्त चंदन कर तुलसी फूला, हित कर संपुट कर लो मूला। यानी चित्त चंदन की तरह शीतल होकर के हित करके बहुत यानी प्रेम हित करके और मालिक का नाम का मूल बस पकड़ लो, बस इसी में कल्याण है और किसी का कल्याण अच्छा हाँ, हित कर लो संपुट मूला। मूल वस्तु जो है तुमको जब मिल जाएगी वो कभी जो है कभी ना कोई बांट सकता है ना कोई लूट सकता है। अच्छा हाँ, जैसे पढ़ लिख गए, चार भाई हैं, पदाधिकारी हुए, क्या उनका कोई पद बांट ले या यानी भक्ति शक्ति की दिन और यानी चार भाई हैं, क्या उनकी कोई भक्ति बांट सकता है? तो हित कर संपुट कर लो मिला। श्रद्धा चमर प्रीत कर धूपा, नौतम नाम साहेब रूपा। श्रद्धा यानी इतनी श्रद्धा भाव, श्रद्धा चमर, चमर माने बेना, ऐसा बेना जब डला जाए सबके लागे, ऐसी प्रीति करो धूप की तरह सुगंधित है। हाँ। श्रद्धा चमर प्रीत कर धूपा, नौतम नाम साहेब रूपा। नौतम नाम कौन है? कि दया धीरज सत्यशील गही, बैराग विवेक विचार, गुरु भक्ति और सुमति से, नौ सद्गुण से शब्द उपचार। कितने अंग हैं? 9 अंग हैं। दया, धीरज, सत्य, शील, बैराग, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, सुमत, ये 9 अंग हैं। अच्छा, इससे सर्व दुखों का पतन होता है। तो इसलिए
हाँ, तो अब जब नहीं भस्म हुए महात्मा जी, तब वो घबराए। वो लड़की भस्म नहीं हुई, तब कहने कि बेटी तुम हाँ, कहने बेटी तुम किसने बताया? कहने जिसने भस्म किया उसने बताया। तो कहने भस्म हमने किया था। तो कहने तुमने किया था, हमको कर दो। परंतु उनकी शक्ति से भस्म लड़की नहीं हुई। तो उसकी शक्ति थी, गुरु की शिक्षा थी, गुरु दीक्षा थी, शक्ति थी, हाँ, वैराग तब तपस्या थी। हाँ, तो इसलिए उनकी शक्ति नहीं चली। आप कहते हैं कि बेटी अब हमको भूख लगा है, हमको भोजन करा दो। कहने भोजन तो हमारे यहाँ सारा जीवन मिलता, अब परंतु तुम करते खाते न बना। अब तुम्हारा भोजन कहाँ है? सदन कसाईया कहाँ है? सदन कसाईया। तो सदन कसाई क्या भाई चल देते हैं। गए गांव में पूछा कि सदन कसाई का घर कौन है? ऐसे से लंबा बना था। गेट पे आवाज लगाई, सदन जी सदन जी। सदन जी निकले, अंदर ले गए, दंडवत प्रणाम किया, अंदर ले गए। अंदर में जो है तो अंदर में जो है क्या होता है कि एक तरफ काट छांट हो रहा था। भाई बंधन सबका तो रुक नहीं सकत, भाई अपन काम सब कर। तो एक तरफ काट छांट हो रहा था और एक तरफ जो है वो मालिका भजन कर रहे वो कटा वो माफ ले वो आप बीच में निर्वाह कर। तो जब काट छांट देखते हुए महात्मा जी को क्रोध आ गया। कहने ये पाखंडी हम कहाँ आ गए? पाखंडी हो, भक्त नहीं हो हैं? धीरे धीरे बातन बदबड़ हो जा। कहला कि काला अबहे सदन तुमका भस्म कर देवे। महात्मा जी काला अबहे भस्म कर देवे। तो महात्मा जी वो सदन जी कहने लगे वो चिड़िया नहीं है महाराज जी जो भस्म हो गए। तो कहने अरे तुमको सदन जी किसने बताया? अरे कहने हमको उसने बताया जिसने भस्म किया। कहने भस्म तो हमें किए। तो काला हम खड़े हैं ना, कही दो भस्म हैं। फिर अहंकार से बोले ए सदन भस्म हो जा। तो सदन भस्म नहीं हुई, नहीं भस्म हुई है। कौन सी? नाम की शक्ति थी। अच्छा, हाँ, और उनके पास तपस्या बल रहा है, अहंकार। तो इसीलिए नाम है जप में, नाम है तप में, ना ही भरत पास में, नाम है क्रिया कर्म ता नहीं योग संन्यास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं भरत में हूँ, ना उपवास में हूँ, ना क्रिया में, ना कर्म में हूँ, ना योग में, न संन्यास में। हमारे हम संत योगी हमारे पास है क्या? आप पास नहीं। सब में वही नूर सब में समाया हुआ है, जगत जिसका कुल बनाया हुआ है। नहीं दूसरा कोई है से न्यारा जो अपने आप में समाया हुआ है। मालिक सब में निवास, तो जानना चाहिए। बिन गुरु भोनि करें कोई, चाहे शंकर विरंच शम हो। बिना गुरु के किसी के संतान नहीं हुआ है। तो अब जो है जब सदन भस्म नहीं हुए तो कहने अब सदन जी हमें बहुत भूख लगी, क्षुधा लगी है। कहने जाओ इसे करते खाते तुमसे न बना, सारा जीवन भोजन मिलता। तो अब जाओ, नदी सीधा गलियारा लगा था, ये सीधा चले जाइए गलिया नदी एक मिलेगी, वह नदी के तट पे जाकर के फिर तपस्या करो, मालिक का भजन करो, तुमको भोजन वही मिलेगा हैं। परंतु बशर्ते हमारी बात को ध्यान रखना, घूम करके न देखना। गए वहाँ और जो है भाई चले गए, तपस्या करने लगे। पर उनके शक्ति डाउन हो गई थी तो बहुत क्षुधा लगी। कुछ समय बाद कहने देखे कोई आ तो नहीं रहा है, और जस घूम करके देखा, उठी लो एकदम और बढ़ने लगे, स्वभाव घूम के देखे ना। हाँ, तो इसीलिए संत वचन न हो कभी फीका नहीं होता है। तो इसलिए बता नाम धुन लौलाओ मोरे भाई हो बीती जाती उमरिया। तो भक्ति की शक्ति
रविदास जी ने दिखलाई, कठवत में गंगा दिखलाई हो, बीती जाती उमरिया। भक्ति की शक्ति कबीर साहब ने दिखलाई, भैंसे से वेद पाठ कराई हो, बीती जाती उमरिया। भैंसे से वेद पाठ कराता है, मुर्दा को जिंदा बनाई हो, बीती जाती उमरिया। तो ये जो है भक्ति में शक्ति है, साथ में आँच है। भक्ति की शक्ति स्वामी जी ने दिखलाई, चावल की बेड़े जमाई हो, बीती जाती उमरिया। स्वामी जी चावल की बेड़े कह देते कि जामे बेड़ बैठी हो जाए, चावल जामे थे, बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, सुबह कस कह रहे यहाँ चावल जाने आए थे, बढ़िया ब्याह भाई थी। तो भक्ति में शक्ति है।